योगी जी ने अभी बोला है कि वक्फ बोर्ड की एक एक इंच जमीन जो अवैध रूप से कब्जा रखी है वो वापस लेके गरीबों को देंगे। आप मानते हैं कि योगी जी इतने पावरफुल नेता है, कर देंगे? 70 साल पहले होना चाहिए। मैं एक बात बोलूंगा, योगी जी पर हम पे भरोसा है और हम पे उन पर भरोसा है। जिस दिन योगी जी अपने औकात में आ जाएंगे, हम अपने औकात में आ जाएंगे, सारी जमीन की छीन छान के हम अपने पास लेंगे। जो मौलाना मस्जिद बना के नमाज पढ़ने के लिए भी ढूंढ रहा है ना, कहीं पता चले कि उसको नमाज पढ़ने के लिए भी जगह ना मिले। योगी जी तो वक्त बोर्ड वाले है इतने पावरफुल नेता। सर, योगी जी की पावर देखनी है ना, तो एक बार अतीक अहमद ने बोला था पावर दिखाई सीधा 72 रूट। मुख्तार अंसारी बोल रहा था पावर दिखाई सीधा 72 रूट। कुछ पत्थरबाज संभल में मजे ले रहे थे कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। मस्जिद बचाने के लिए निकले थे वो, अब पूरा संभल खुजवा के रखे हुए। तो मैं साफ कह रहा हूँ कि जो ज्यादा उछलेगा वो पूरा घर का कवर खुदवाएगा। अभी बाबर की जो आत्मा है ना, वो राम मंदिर से निकाली गई है। अभी औरंगजेब की आत्मा निकलेगी 30,000 मंदिरों से, फिर बाबर की दोबारा आत्मा निकलेगी। ये जो मियाँ चिश्ती मिस्टी टिस्टी ये सारे घूम रहे ना, ये 30,000 मंदिरों से जो ये आत्मा भटक रही है, इन सब का पिंडदान करना किसी ने ठेका लिया तो वो योगी जी ने लिया है। और जिस दिन हम पिंडदान करेंगे सर तरीके से, आप इंतजार तो करो। अगर हिंदू अपनी औकात पे आ गया ना, तो मौलाना अपना पैजामा भी नहीं बचा पाएगा। क्या बात कर रहे हैं? वक्त बोर्ड जिस तरीके से कूदता रहता है ना दिन भर कि ये जमीन हमारी है वो जमीन हमारी है, जिस दिन हिंदू अपनी औकात में आ गया तो मौलाना अपना जो पैजामे का नाड़ा है ना, वो भी ढूंढता वो परेशान हो जाएगा कि वो नाड़ा गया तो गया कहाँ। इस देश में किराएदारों के थ्रू आप रह रहे हो तो रहने के लायक रहो। हमारा उत्सव सर, मैं साफ बोलूंगा, महाकुंभ हमारी यात्रा है, हमारा उत्सव है, भारत की संस्कृति है। हम भारत की संस्कृति के त्योहार को मनाएंगे। हमारी मर्जी है, जो भारत माता के नारे नहीं लगाता हम उसको साफ कहते हैं मत आओ। जो वंदे मातरम नहीं बोलता हम उसको साफ कहते हैं कि यहाँ नहीं आओ। और जो भारत के टुकड़े टुकड़े का सपना देखता है हम उसको कहते हैं नहीं आओ। और जो अगर ऐसा सोच रहा है कि नहीं हम जबरदस्ती घुसेंगे, तो हमारे पास तेल पिलाई हुई लाठी भी है। क्या बात कर रहे हैं? तेल पिलाई लाठी भी है दरबार पे। सब भाईचारा फिर कैसे रहेगा सर? भाईचारा गया मिट्टी में। हम भाईचारा नहीं जानते। हम जानते हैं साफ सीधी बात, हमारा उत्सव है, हम मनाएंगे। वो भाईचारा मक्का मदीना में वो दिखाएं। मैं कहता हूँ एक बार मस्जिद में कि आप सहमत? मस्जिद में मुझे बैठा दे, मैं वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ लूँ, वो भाईचारा मेरे लिए दिख जाएगा। इनको चाहिए कि मंदिर में बैठकर नमाज पढ़ना है, इनको चाहिए कि सारा भाईचारा का ठेका मैंने लिया, हिंदुओं ने लिया है। इनको चाहिए कि अगर ताजिया निकल रही है तो 500 रुपये फूल चढ़ाओ, जब राम की यात्रा निकले तो ये पत्थर चढ़ाए तो भाईचारा। ये वाले यात्रा टोपी, मैं साफ बोलूँगा, ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी गोल टोपी वालों को साफ बोलूँगा, मेरी यात्रा है, मेरी मर्जी है, मैं नहीं घुसेड़ रहा। नहीं मर्जी है, अगर जबरदस्ती करोगे तेल पिलाई लाठी से सर फोड़ देंगे। ये बताइए कारण क्या है, आज इस बार ही क्यों बैन किया मुस्लिमों की एंट्री को प्रयागराज महाकुंभ में? इस बार ही क्यों बैन किया, क्या कारण है? कारण यह है कि सर हमें सर से ऊपर पानी चली गई। हमें लगा कि कुछ ऐसे जिहादी, आतंकवादी, लव जिहादी, गौ तस्कर, हमें ऐसा लगता है कि वो देश के लिए खतरा बन चुके हैं। तो उनसे बचने का एक ही तरीका है कि घर में कुत्तों को मत पालो, कहीं ना कहीं उनको भगाने का काम करो। लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे कि भाई टैक्स का पैसा तो मुस्लिमों का भी टैक्स का पैसा लग रहा है महाकुंभ में। तो सर ले तो रहे हैं पर सब्सिडी, वक्त बोर्ड पे ले तो रहे, माइनॉरिटी कमीशन पे ले रहे। अब हिंदुओं के त्योहार में चाहिए, अपनी थाली तो खा गए, अब उनको दूसरे के थाली में मुंह मारना है। अखिलेश यादव कुंभ में 800 करोड़ का घोटाला कर जाते हैं, ठीक है, मुंह बंद है। योगी जी 651 किलोमीटर की सड़कें वहां पर तैयार करके देते, कुंभ वालों को अच्छी सुविधा देने का काम करते हैं। देखिए संतों का त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है। जब आपको पता है कि मुसलमान वहां पर ना कोई तरीके का कोई भगवान का पूजा मानता, ना वो गंगा में विश्वास करता, ना वो महादेव में विश्वास करता, न वो किसी संस्कृति में विश्वास करता। जब विश्वास ही नहीं है तो आने की क्या जरूरत है? आप जाइए जहां आपका विश्वास है। अगर ज्यादा ही विश्वास है आप आइए, बैठिए, घर वापसी करिए, वहां पर बोलिए जय श्री राम। और मैं साफ सीधी बात बोलूंगा, ज्यादा मौलाना पगलाएगा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान वापस जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जैसे अखिलेश यादव के नेता सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव खुद सवाल उठा रहे हैं कि भाई सबके टैक्स का पैसा का खर्चा क्यों कर रहे हैं योगी? सबके टैक्स का ये मंदिरों
मंदिरों का टैक्स का पैसा है। अभी मंदिरों के टैक्स का 0.01% पैसा नहीं खर्च हो रहा, नहीं तो हर साल 2.5 लाख करोड़ की इकॉनमी सिर्फ मंदिर से आ रही है। 2.5 लाख करोड़ सालाना, और वो किसके पास जा रही है? किसके पास जा रहा है? सरकार के पास। सरकार के पास। क्या उसका 10% भी ये मंदिरों के डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं? आपको एक कॉरिडोर बना दिया है 7-8 हजार करोड़ का, बस सरकार की जिम्मेदारी खत्म। सरकार अगर चाहे जितना पैसा उससे कलेक्ट करते हैं ना, अगर हिंदुओं को भला करने पे आए, 10 साल में हर एक हिंदू जो है ना करोड़पति हो जाए। हर एक हिंदू 10 सालों में। इतनी इकॉनमी है किसकी? सिर्फ मंदिरों की। आज वहां से सिर्फ 0.1 खर्च हो रहा है, 5,000 खर्च हो रहा है, 0.1% खर्च हो रहा है। 0.1 जी। इतना सर खर्च हो रहा है। देखो 12 साल के बाद आता है, 12 साल अगर 2.5 लाख के साथ करवाओ, कितना हो गया? 25 लाख करोड़। उसमें से अगर 5,000 करोड़ पे अगर खर्च कर रही हो, वो भी हिंदुओं के लिए। कह रहे कि भाई वक्फ बोर्ड की जमीन पे मातम करवा रही होगी जी। अरे मुझे एक बात बताओ, ऐसे करते करते तो एक दिन नई पार्लियामेंट जो बनी है वो भी वक्फ बोर्ड बोल देगा हमारा है। क्या करे? अब एक जगह हम कहीं शौचालय में हगने जाएंगे तो वो भी बोल देगा ये हमारा है। हगना भी बंद कर दे क्या भैया? क्या चाह रहे हो आप? क्या चाह रहे हो बताओ? योगी जी ने साफ बोला है कि भाई जो वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे हैं ना प्रयागराज में, वो अपनी खाल बचा ले तो उनके लिए गनीमत होगी। आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जमीन की लेनी है, पैसा दो, रजिस्ट्री करवाओ, हिम्मत है तो। ठीक है, ये कब्जा उब्जा वाला समय गया। गांधी परिवार मिट्टी में मिल चुका है। ठीक है, नहीं, जो योगी जी था तो ये सब चलता था। योगी जी ने बोला है कि भाई 1-1 इंच जमीन वक्फ बोर्ड से लेके गरीबों में बांटेंगे। आपको लगता है कि योगी जी इतने ताकतवर नेता हैं कि कर देंगे, करके दिखा देंगे? जब अच्छों की गाड़ी पलट सकती है तो हो तो सकता है भाई, सकता है। हो तो सकता है। आपको कितना विश्वास है? देखिए, योगी जी पे विश्वास है, जो योगी जी ने बोला है कि 1-1 इंच जमीन वापस लेंगे। देखिए एक डायलॉग था कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। एक डायलॉग था ना, जी। योगी जी वो हैं जो वो नहीं बोलते वो भी करते हैं। वो भी करते हैं। वो भी करते हैं। और इधर तो स्पष्ट है कि उन्होंने कर दिया। इन्होंने पता कि आप आल मुझे मार, वक्फ बोर्ड वालों ने ना योगी जी को ये जो क्लेम कर दिखाया ना उत्तर प्रदेश में कि कुंभ में, ये समझो उन्होंने अपने आप को ये कह दिया कि आप बैल मुझे मार। अब वक्फ बोर्ड मुझे नहीं लगता वो रहने वाला है। एक प्रॉपर्टी का कागज मांगे जाएंगे। हमारे देश का भाईचारा, सो कॉल्ड भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा 1.5 महीना नहीं टिक सकता। क्या बात कर रहे हैं? और क्या आप चर्चा कर रहे हो? देखो आप आज मुसलमान के बिहाफ पर हमसे प्रश्न कर रहे हो। ये उनको बताना चाहिए था कि भाईचारा है। अगर है तो 1.5 महीना आप सहन नहीं कर सकते क्या? मुसलमानों को निकाल दिया प्रयागराज से? नहीं निकाला ना, वो वही है सिर्फ 1.5 महीना। और कब ये प्रोटोकॉल? इससे पहले वाले महाकुंभ नहीं था। अब गंदगी परोसी जा रही है। क्या सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हम थूक वाला सामान खाएं, हम पेशाब वाला सामान खाएं, हम गंदगी खाएं, फिर हम सेकुलर, तब ये खुश होंगे? नहीं। अब ये कह रहे कि वो तो कोई एक आधा कर देता है। एक आधा नहीं आमिर खान जैसा आदमी वो थूकता है। आमिर खान जैसा आदमी और अपने हीरोइन के हाथ पे थूकता हूँ। वो तो पढ़ा लिखा है ना, कोई अनपढ़ आदमी हो जो भी माना जा सकता है। कांग्रेस के नेता हैं, सपा के नेता कह रहे भाई किसी एक आदमी ने गलती से थूक दिया, रोटी में थूक दिया, पेशाब कर दिया तो हिंदू भाई एडजस्ट कर। एक नहीं हजार, एक नहीं क्यों एडजस्ट करे? हम नहीं, हर चीज में हम हिंदू और सिख ही क्यों एडजस्ट करें? कह रहे कि भाई एडजस्ट कर लेना। आपने ये सवाल उतारा, आप मुझे पहले ये बताओ, हम ही क्यों एडजस्ट करें? भाई मेजोरिटी में होने के नाते आप कर सकते हैं एडजस्ट। हम मेजोरिटी है, हम तो 2% है। हम तो 2% हिंदुओं की बात कर रहे हैं। तो कब तक एडजस्ट करेगा? आज बांग्लादेश में कौन मेजोरिटी में है? मैं आपको बता रहा हूँ, आज बांग्लादेश में हिंदुओं का, देखो मर्दों की जो बात है, मारो काटो कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराबी नहीं है। माँ बहन की इज्जत जो वहाँ लूटी जा रही है, क्या आपको उनकी चीखें कानों में दहलती नहीं है? मेरे कानों में वो दहलती है, क्योंकि हमने जो 84 भी देखी है। आज हम नहीं चाहते कि हमारा भाई 24 में वो देखे। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं उन वहाँ के हिंदुओं से, सिखों से हमारा क्या लेना देना है, वो तो अलग देश हुआ ना। अच्छा एक मुझे बात बताओ, इस देश में लेना देना है? गोलियां क्यों चलवाई थी पिताजी ने? पूछो तो सही उनसे। वो तो बैठे ही हुए थे ना। किसी ने तो वहाँ किसी को, माँ बाप को गाली नहीं दी। राम मंदिर के आंदोलन के लिए किसी ने तो माँ बहन को गाली नहीं दी थी। वो तो चुपचाप बैठ के अपना वो कर रहे थे प्रचार। गोलियां क्यों चलवाई उनके पिताजी ने? आप कहते हैं उनसे मतलब नहीं है, हैं? यहाँ से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लखनऊ में हर जगह उस हिजबुल्लाह के लिए, नसरुल्लाह के लिए रैलियाँ निकल जाती हैं।
ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये सारे एक हैं, ये 57 कंट्री की तरफ OIC की तरफ देख कर ना ऐसे रोते हैं और अपनी सरकार पर दबाव बनाते हैं कुछ इनके ऊपर हो जाए। मगर वहीं अगर पास वाले पड़ोस में पाकिस्तान में बांग्लादेश में कोई हिंदुओं पे होता है ना तो ये शत्रुमुख बन जाते हैं, अंदर अपनी मुंडी गाड़ देते हैं। पूरा का पूरा समाज कहते हैं ना भाईचारा, ये मिथ था। मतलब इन्होंने एक टुकड़ा ले लिया हमारा, इतना बड़ा पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया, उसके बाद भी अभी इनसे पूछो अगर ये कहेंगे हमें अपना हिस्सा दे दो, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम नहीं ये नहीं करेंगे, मगर भारत के हिंदू के साथ सही तरीके से नहीं रहेंगे।